आकृति को पूरा करना। यहां पर हमने इसके 20 क्वेश्चन देख लिए थे। आकृति पूरा करना, यहां से किसी भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलता है। तो आइए प्रैक्टिस सेट में देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए इस आकृति को पूरा करना है। हमने आपको पहली वाली वीडियो में यह बताया था कि अगर इस तरीके के प्रश्न आएंगे कैसे पूरे करने होते हैं। दो तरीके आपको बताए थे, दोनों ही तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला फिगर में यहां वाली ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो ये वाली आकृति हमें बतानी है, फिल करनी है, क्या करना है। अब देखिए तीनों कोनों पर क्या है, ये त्रिभुज कटा हुआ है, तो देखिए यहां पर त्रिभुज होना चाहिए, तो यानी ये वाला आंसर हमारा हो सकता है। यहां पर नहीं आया तो ये वाला आंसर नहीं बनेगा, इसमें भी यहां पर त्रिभुज नहीं आया, ये आंसर नहीं बनेगा, और यहां तो आ ही नहीं रहा, ये आंसर नहीं बनेगा। हमने केवल एक ही चीज देखी और उस पर हमने आंसर बना दिया, यानी इस फिगर के लिए क्या आकृति बनेगी, ऑप्शन ए। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। पहले वाले इमेज को अगर हम इधर देखें तो यहां पर जो ऊपर है वो यहां नीचे आ गया है, जो लेफ्ट में है वो राइट में आ गया है, जो राइट में है वो लेफ्ट में हो गया, और जो नीचे है वो ऊपर हो गया है। ऐसे ही यहां पर जो ये अल्फा सा जो दिखाई दे रहा है आपको, अल्फा वाली आकृति, ये कहां पहुंच जाएगी, देखिए यहां पर नीचे थी तो ऊपर आ गई, यहां नीचे है तो ऊपर आ जाएगी। अब देखिए इस वाले इमेज में अल्फा नीचे का नीचे रह गया, तो ये वाला जो है इमेज यहां पर नहीं आएगा। इसमें साइड में आ गया तो ये वाली इमेज नहीं बनेगी, इसमें ऊपर पहुंच गया और इसमें नीचे रह गया तो ये वाली इमेज नहीं बनेगी। लास्ट हमें ऑप्शन सी मिल गया। हमें आकृति को फिल करना होता है, अधूरी आकृति को पूरा करना होता है, तो हमें इसी में ही क्लू देखना होता है कि किस तरीके से यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठ सकती है। देखिए जो नीचे था, यहाँ जो नीचे था वो ऊपर आ गया, तो नीचे वाली इमेज ऊपर आ जाएगी, और जो ऊपर वाली थी वो नीचे आ गई, तो यहाँ पर ये वाली इमेज क्या है, नीचे आएगी। अब देखिए इस वाले में ये ऊपर वाली इमेज नीचे आ गई, तो एक पॉइंट को हम पकड़ लेंगे, उसी पर हम सारे उत्तर देते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम इस आकृति को पूरा करें तो कुछ इस तरीके की आकृति आपको देखने के लिए मिलेगी, कुछ ऐसी आकृति, और साथ में ये ऐसे करके, और ये आपका हिस्सा ब्लैंक हो जाएगा। आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, आप इसको फिल करके भी कर सकते हैं और ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है नीचे ब्लैंक, यानी कोने पर जो ब्लैंक यानी ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, इसमें कोने पर ब्लैक नहीं आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें कोने पर ब्लैक नहीं आया तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें इधर वाले कोने पर ब्लैक आना चाहिए था, ये वाला हिस्सा, तो ये नहीं आया तो ये उत्तर नहीं होगा, बचा रह गया ये वाला, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। ये क्वेश्चन करने में बहुत इजी होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं करना होता, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस जो चार ऑप्शन होते हैं उनको देखना होता है किस पैटर्न पर क्वेश्चन बनना है। अब देखिए ये इमेज अगर हम इसको यहां फिलअप करें तो कुछ इस तरीके से बनती हुई हमें दिख जाएगी, कुछ ऐसे करके और ये ऐसे करके। अब देखिए यहां कितनी रेखा बन रही है, ये 3 कट लग रहे हैं, इसमें कितने हैं 2, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। इसमें कितने कट हैं 1 2 और 3, बीच में रेखा भी है और इधर 2 भी है, तो आंसर हमें यही वाला मिल गया, आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किल सर्किल सर्किल, यानी यहां पर निश्चित रूप से सर्किल आएगा, ये तो बात क्लियर है। सर्किल के बाद ये जो वर्ग वाला हिस्सा है ये इस तरीके से पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये जो आ रहा है कौन सा, ये वाला वर्ग, ये इस तरीके से पूरा हो गया, और फिर एक रेखा ऐसे करके खींच जाएगी, पूरा इमेज इस तरीके से बन के चली जाएगी। देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है फिगर, इसमें से ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बचा क्या रह गया, ऑप्शन डी। तो आप इसको फिल करके भी कर सकते हैं और ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले हमने ये इमेज कर ली, इसके बाद ये वाली इमेज कर ली, और फिर ये वाली इमेज। ए नहीं बनेगा, और कौन सा बन सकता है, देखिए ये रेखा यहां आ गई, एक रेखा यहां आ गई और एक रेखा यहां आ गई, इमेज हो गया आपका पूरा कंप्लीट। और कोई सी रेखा दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, यानी ये वाला भी नहीं बनेगा और ये वाला भी नहीं बनेगा।
बच्चा कौन सा रह गया? ऑप्शन बी। देखिए ये इमेज ऐसे है, इसमें ये साइड में को हो गई, इसमें यानी इधर को ऊपर को हो गई, इधर को साइड में हो गई, इधर को नीचे को हो गई। अब एक कोना रह गया, यानी त्रिभुज जो है इस कोने पे आना चाहिए, तो इस कोने पे आ गया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें नहीं आया, यानी ये तो पहले नंबर पर कट गया। अब देखिए कौन सा वाला हो सकता है? पहला और दूसरा। ये जो अंदर वाले त्रिभुज हैं, त्रिभुज का मतलब इस तरीके से कट है, ये रेखा को टच कर रहा है, और ये रेखा को टच नहीं कर पा रहा है, तो ये वाला भी कट गया, ये पहले ही कट चुका था। उत्तर क्या बचा रह गया? ऑप्शन ए, पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इसको अगर हम पूरा करें तो एक रेखा यहां खिंच जाएगी, एक रेखा ये खिंच गई, और एक रेखा ये खिंच गई। इस तरीके से हमें कौन सी इमेज दिखाई दे रही है? देखिए पहला वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन। पहले वाले ऑप्शन और डी वाले ऑप्शन में अंतर समझ में आ गया? यानी ये नहीं हो सकता, यहां से बनना है, तो ये तो कट गया। इसके बाद ये वाला भी कट गया। अब कौन सा रह गया? पहला वाला उत्तर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है ये बीच पॉइंट में आ रहा है, जबकि कहां पर आना चाहिए था? आधे वाले पॉइंट पर, तो ये वाला भी कट गया। आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए इसको पूरा करते हैं। कौन सा ऑप्शन दिखाई दिया? सी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एक से दो तीन सेकंड में ही बन जाते हैं, उनमें ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं जाता है। देखिए कुछ इस तरीके का, और ये इमेज कर दी, और यहां से एक रेखा ऐसे खींच दी, और एक रेखा ये ऐसे खींच दी। देखिए ये कट हो गया, ये कट हो गया, और आपका कौन सा बचा? ये कट हो गया, बचा कौन सा रह गया? डी। देखिए इन दोनों इमेजों में क्या अंतर है? यहां पर ये वाली इमेज अगर होती तो ये वाला उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाता, ये नहीं होने की वजह से क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सभी कोनों पर कितनी लाइनें हैं? 1 2 3। तो देखिए नीचे वाले कोने पर कितनी लाइनें होनी चाहिए? 3 लाइनें होनी चाहिए। इसमें कितनी है? 4, ये कट गया। इसमें 3 लाइन तो है, देखिए यहां पर एक लाइन कट रही है, जबकि किसी में भी कोई लाइन कट नहीं रही है, तो ये वाला भी कट गया। इसमें भी 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, तो यानी सी भी आंसर हो सकता है और डी भी आंसर हो सकता है। अब अंदर वाली इमेज को अगर हम देखें तो अंदर वाली इमेज हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देनी चाहिए थी। तो देखिए अब यहां पर एक्स्ट्रा एक ये भी रेखा है, तो यहां पर ये अगर होता तब ये आंसर बन जाता, तो अभी नहीं बनेगा। उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम इस पॉइंट को देखते हैं, ये सब में जो बिंदी सी दिखाई दे रही हैं, ये बिंदी देखते हैं किन किन में दिखाई दे रही है? नीचे की साइड को, कोने में को। इसमें नहीं है तो ये कट गया ऑप्शन। इसमें नीचे की साइड को, कोने में को नहीं है, तो ये कट गया। 2 ऑप्शन कट गए। अब देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें बिंदी के ठीक ऊपर रेखा है, तो बिंदी के ठीक ऊपर रेखा, 2 रेखा है। एक रेखा गाड़ी, ब्लैक वाले जो रेखा दिख रही है गाड़ी रेखा है, जबकि यहां पर गाड़ी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। बच्चा क्या रह गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस इमेज को अगर हम फिल करें तो हम केवल इतना पॉइंट पकड़ते हैं, ये वाला। ये देखते हैं कि कहां पर कोने में दिखाई दे रहा है। पहले वाले इमेज में दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, इसको छोड़ दिया। दूसरे वाले इमेज में दिखाई दे रहा है, तीसरे वाले में भी दिखाई दे रहा है, और चौथे वाले में नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 ऑप्शन हमने इसके कट कर दिए, जो हमारे उत्तर नहीं बन सकते। इसके बाद देखते हैं ये वाला। अब देखिए ये इसमें दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो यानी अब तक हमारे दोनों जो है बी और सी, हमारे दोनों उत्तर बन सकते हैं। इसके बाद हमने ये वाली रेखा यहां खींची, तो देखिए अब यहां पर कोई रेखा खींची भी नहीं दिखाई दे रही है हमें, तो
जैसे ही हमें पता चला कि ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा, क्या रह गया, ऑप्शन सी। इस वाले फिगर में देखते हैं, देखिए सब तरफ ये जो है कोने पर यानी ठीक मिडिल में ये वाला पार्ट मिल रहा है, मिडिल पर, यानी अब इधर मिडिल पर देखिए यहां पर मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, तो ये दो तो कट गए। अब कौन कौन सा ऑप्शन रह गए, ए और सी। अब देखिए ए और सी में रह गए, तो अब इसको फिल कर लेते हैं। इस वाले कोने पर देखिए, इसमें सी में है कोने पर, ए में है, ए में नहीं है, तो यहां पर अब ए भी आपका कट गया, बच्चा क्या रह गया, ऑप्शन सी। पता चल गया कि ए क्यों नहीं है, जैसे ही हमने ये देखा कि पॉइंट यहां पर आना चाहिए था, आ गया दोनों में। उसके बाद यहां पर ये जो रेखा यहां पर हमने खींची है, अगर इसमें ऐसे करके हो जाती तब हम आगे सोचते कि इसका आंसर बनेगा या नहीं बनेगा, अभी नहीं है, तो ये वाला आंसर इसके लिए कट हो गया, ये आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या काम करेंगे, रेखा खींची और ये क्रॉस का चिन्ह बना दिया, रेखा यानी क्रॉस का चिन्ह, आंसर एक ही बार में पता चल गया कि ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलते हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को करके आगे उसको बढ़ जाना चाहिए। अब देखिए ये रेखा खींच दी, ये हमने वर्ग पूरा कर दिया और इसके अंदर ये कर दिया। अब किस में दिखाई दे रहा है, नीचे की साइड को, ये ऊपर की साइड को है तो ये कट गया, नीचे की साइड को है, हाँ है, ऊपर की साइड एक कोने में है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी नीचे की साइड को है, यानी उत्तर जो है हमारे बी और डी में हो सकते हैं। लेकिन देखिए एक रेखा खींची हुई दिखाई दे रही है, यहां पर अंदर क्रॉस की रेखा है, तो ये उत्तर हमारा हट गया। ऑप्शन कौन सा रह गया, एक ऑप्शन लास्ट वाला, ऑप्शन डी। देखिए इसको इमेज को पूरा करते हैं, ये रेखा इधर गई, ये रेखा इधर गई, इसके बाद ये रेखा यहां खींच गई और ऐसे बन गया, देखते हैं, और ये ऐसे करके पहले वाले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन सेम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तीसरा वाला नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर ये रेखा इस तरीके से कर्व में दिखाई दे रही है, तो ये कट गया और ये वाला कट गया। अब पहले और दूसरे में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक माइनर छोटा सा अंतर है। देखिए कोने पर ये किस तरीके की आकृति है और यहां पर ये किस तरीके की आकृति है, थोड़ी सी आयताकार, और जबकि यहां कैसी है, वर्गाकार आकृति है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन कट गया। आंसर कौन सा आ गया, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें ये रेखा है, हमने यहां से इसको खींची और ये इसको इस तरीके से पूरा किया और एक रेखा ये ऐसे कर दी, आकृति हो गई हमारी पूरी। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहले वाले ही ऑप्शन में मिल गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसमें प्रत्येक खाने में गोला है, तो यहां चारों ऑप्शन में गोला दिखाई दे गया। अब देखिए क्या है, पहली वाली इस वाले आयत में देखें तो दो गोले आपस में मिले हुए हैं, एक दो रेखाओं के साथ और एक सिंगल रेखा के साथ। इसमें तीन रेखा और तीन रेखा और दो रेखा, इसमें दो रेखा, यानी यहां पर कितनी थी, तीन तीन और एक, तीन तीन और दो, दो दो और एक रेखा। देखिए एक रेखा वाला ये नहीं आएगा क्योंकि यहां पर दो हैं, ये दो हैं। अब कौन सा इमेज बनेगा, देखिए प्रत्येक दो गोले आपस में जुड़े हुए हैं, एक अलग है और दो जुड़े हुए हैं। अब जुड़ने के लिए इसमें से कौन सा बचा, ये वाला, अगर हम इस तरीके से इसको जोड़ें तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां से उत्तर आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी। ये एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देते हैं, इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आंसर आएगा इस प्रश्न के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये फिगर कंप्लीट करने वाला जो चैप्टर था वो हमारा पूरा हो गया। इसकी हमने दो पार्ट्स में वीडियो बनाई है, उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्ट्स की वीडियो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं।